जय हिंद साथियों। हम सब रस वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग 4 रस को पढ़ चुके हैं। कितने रस को? 4 रस को। कौन कौन से? श्रृंगार को पढ़े हैं, करुण को पढ़े हैं, हास्य को पढ़े हैं और वीर को पढ़े हैं। इसको श्रृंगार, करुण, हास्य और वीर, इन चारों को कवर कर चुके हैं। उसके पहले वाली क्लास में हम लोग रस के अवयव, रसांग, रस के तत्व, रस की परिभाषा, रस की व्युत्पत्ति, इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ को देख चुके थे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि इसको भयानक रस को और अद्भुत रस को आज पढ़ेंगे हम लोग आज 2 रस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या है? सबसे पहले देखिए, हम लोग कवर करेंगे भयानक रस को। भयानक रस को समझेंगे आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हम, जैसा कि हम पर डे बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि परिभाषा 4 चीज़ पे डिपेंड करती है डियर। किस पे डिपेंड करती है? 4 चीज़ पे। कौन कौन से? 4 तत्व जो हैं, 4 अवयव, यानी कि 4 एलिमेंट जो हैं, ठीक है, जो रसांग हैं 4, उसी पे डिपेंड करती है पूरी तरीके से परिभाषा। वह 4 चीज़ें हो गई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उन चारों का, तो आप परिभाषा अपने से क्रिएट करने लगोगे। परिभाषा कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। भयानक रस: बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, भयंकर जंगली जीव आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव, कौन सा? भय नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां भयानक रस होता है। भयंकर शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, भयंकर जंगली जीव, है ना। कब हमारे अंदर भय जगता है भाई? जब बलशाली शत्रु हो सामने, या फिर प्राकृतिक आपदा हो, या फिर भयंकर जंगली जीव हो सामने आ जाए, जैसे शेर वगैरह, अजगर वगैरह, ये सब चीज आ जाए, तो फिर हमारे अंदर भय जगता है। तो वही चीजें हैं, जब यह आदि के कारण जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, किसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहां भयानक रस होता है। तो वहां पे कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा है उदाहरण। देखते हैं वो उदाहरण क्या है डियर। देखिए, एक ओर अजगरा हिलक, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। देखिए ये प्रसंग है, जैसे कि आप जा रहे हो जंगल में जा रहे हो, तो जंगल में जाते जाते क्या होता है कि कहीं कहीं कोई जंगली जीव मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही इस पंक्तियों में भी बताया गया है कि जब एक बटोही जा रहा था, अर्थात एक पथिक जा रहा था, ठीक, एक राहगीर जा रहा था, वह राहगीर एक और अब जा रहा है, सामने क्या पड़ गया? अजगर देखा, वह उसके डर से वह भागना चाहा, पीछे की ओर मुड़ा। अजगर मोटा सा सांप दिखाई दिया और उस सोचा कि बाप रे, अब वहां से तुरंत पीछे की ओर भागना चाहा, तो तुरंत पीछे भी क्या हो गया? पीछे एक मृगराय, अर्थात मृग का राजा, कौन? शेर मिल गया। अब पीछे देखा कि अरे बाप रे बाप, शेर। उतना में देखते देखते क्या हो गया? बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा, वही रास्ते के बीच में ही वह मूर्छित हो गया, अर्थात मूर्छा खा करके गिर पड़ा। ठीक है, व्याकुल होकर के, बिकल माने व्याकुल होकर के, बटोही माने राहगीर, मूर्छा खा करके गिर पड़ा। ये चीजें बात है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या है आश्रय, क्या है उद्दीपन, क्या है आलंबन, कौन से संचारी भाव हो सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि जिसके अंदर भाव जगेगा, क्या सांप के अंदर भाव जगा था? ये बताइए, जो भय नामक स्थायी भाव था किसके अंदर जगा था? सांप के अंदर कि शेर के अंदर कि आदमी के? तो आप बोलिएगा ना कि सर आदमी के अंदर, जो बटोही था, जो राहगीर था, उसके अंदर जगा था सर, यही ना बोलिएगा। तो वह क्या हो गया? तो जिसके अंदर जगह था वह बटोही था, अर्थात राहगीर भी लिख सकते हैं, हम पथिक लिख सकते हैं। ठीक है, राहगीर कुछ भी। तो आश्रय कौन हो जाएगा? किसके अंदर भाव जगह? कौन डरा? तो डरा कौन? बटोही, तो आश्रय हो जाएगा। आपको ये एग्जाम्पल देकर के पूछा भी जाता है, कई एक बार पूछा गया है डियर 4 ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, कि इसमें आश्रय है, आश्रय कौन है? तो बटोही हो जाएगा। ठीक, पथिक हो जाएगा, राहगीर हो जाएगा। आलंबन कौन है? आलंबन क्या होता है? जो सबसे पहले भाव को जगाया। सबसे पहले भाव को कौन जगाया? शेर, अजगर।
अजगर जगाया ना, सबसे पहले जा रहा था तो अजगर मिला था, अजगर उसके भाई को जगाया, अर्थात भाई बिल्कुल सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था, अजगर को देखा तो वह जगा। लेकिन उद्दीपन क्या होगा डियर, उद्दीपन होगा उस भाव को, जो भय नामक स्थायी भाव जगा हुआ है उसको और ज्यादा उद्दीप्त कर दे, और ज्यादा बढ़ा दे। वह कौन बढ़ाया, तो जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो वह कौन सा क्या चीज था, शेर था। शेर उसके भय को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो वह क्या हो गया, शेर क्या हो गया, उद्दीपन। समझ में आ रहा है ना, तीनों चीजें समझ में आई होगी ना। अब देखिए अनुभाव क्या हुआ, अनुभाव बटोही का मूर्छित होना। अनुभाव क्या होता है कि जो भावों का अनुगमन करे, जो भावों का अनुसरण करे, उसी को तो अनुभाव बोलते हैं। जैसे कि पसीने छूटने, रोए खड़े हो जाने, ठीक है, कंपन हो जाना, ये सब चीजें क्या होते हैं, सात्विक अनुभाव होता है अनुभाव। तो वही चीजें हैं कि मूर्छित होना, मूर्छित भी होना एक अनुभाव है, ठीक। तो एक बटोही का मूर्छित होना क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव त्रास, उस समय उसको बहुत त्रास हुई रही होगी ना। चलिए एक उदाहरण हम आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, देखते हैं इसको, इस उदाहरण में आप सब इस उदाहरण को हिला पाते हो, देखते हैं। चलिए इस उदाहरण में करना क्या है आपको, ये जो है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाई ब्यालों सी। ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है, उससे लिया गया है चिंता सर्ग से, जो कि पहला सर्ग माना जाता है। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये सब क्या है, सर्ग है। देखिए हम लोग जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, तीसरा सर्ग कौन सा, तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग को हम लोग पढ़े हैं, श्रद्धा मनु जिसका नाम है, इस चीज को तो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन चिंता सर्ग हमारे सिलेबस में नहीं है, उस चीज को तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो एक चिंता सर्ग से है जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। तो इसमें क्या होता है ना कि बता देता हूं, आप सब इसके आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव को आप सब करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या हो सकता है, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव क्या होगा, ठीक, संचारी भाव क्या होगा। इन सब चीजों को आप करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार आप आशा करते हैं बेहतर कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू इट, ऐसा करने का एक पागलपन आएगा, जज्बा आएगा, जुनून आएगा, तो आप कर सकते हैं। देखिए तो इस जब चारों तरफ जलाजल हो जाता है उस समय, तो उस समय की बात जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना में लिखा है कि जब वो मनु बजते हैं, मनु आकर के देखते हैं और फिर देवता लोग ऊपर से देखते रहते हैं कि चारों तरफ सिंधु यानी कि सागर की लहर गरजती है, अर्थात फेन उगल रही हैं, लहर बड़ी बड़ी आ रही हैं, ठीक है। उस समय का जो भयानक दृश्य है वह देखने योग्य, मतलब कैसा बहुत विकराल रूप धारण कर लिए है ना। तो ये चीजें जैसे कि फन फैलाए सांप आते हैं, उस तरीके से वो आ रहे हैं। इसको आप इन सारी प्रॉपर्टी को लिखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैसेज करके आप बताइएगा कि सर इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको बता सकूं, सारी चीज़ों को बताऊंगा फिर से मैसेज करके, लेकिन बताइएगा कि सर इसमें नहीं आ पा रहा है, एक बार ठीक मैं बताऊंगा फिर से आपको। चलिए इसमें देवता लोग क्या होंगे भाई, आश्रय होंगे ना। चलिए बता ही दे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बताऊंगा ना। चलिए अद्भुत रस क्या होता है भाई, अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब क्या होता है कि इस लौकिक और लौकिक जगत में कुछ वैसी अलौकिक चीजों का दिखाई दे देना, वही तो अद्भुत है, विस्मय वही चीज है ना। तो चलिए जैसे हम लोग जब अस्थायी भाव पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम बताए थे कि नहीं, देखिए क्या होता है अद्भुत की, जैसे आप जा रहे हो कहीं एक बड़ा सा फूल देखे तो आपके वैसा चीजें आप देखे ही नहीं हो इस लौकिक जगत में, तो आपके अंदर जगेगा ना, ओ कैसे, ओ माय गॉड गजब का फूल है, इतना बड़ा सा कभी देखा नहीं। वो क्या है, आश्चर्य है, विस्मय है, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वैसी चीजें न देख के कभी नहीं देखे हैं तो आपके अंदर ऐसा आएगा, अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी उसी समय ना। चलिए देखिए इसकी परिभाषा, किसी अलौकिक या दिव्य घटना, वस्तु, दृश्य आदि को देखकर, अलौकिक या दिव्य घटना, वस्तु, दृश्य आदि को देखकर जब हृदय में क्या होता है, विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्य नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से युक्त हो जाए। संचारी भाव बताया उन्होंने 33 होते हैं, तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां कौन सा रस होता है, अद्भुत रस
होता है। कौन सा रस होता है डियर? अद्भुत रस। कब? किसी अलौकिक या दिव्य घटना, वस्तु, दृश्य आदि को देख करके जब हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पे अद्भुत रस होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं बहुत अच्छा सा। इस अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। यह उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण जी माटी खाए रहते हैं मुख में, और उनकी माता जाती हैं, कहती है मुख खोलो, मुख खोलो, तो वो मुख नहीं खोलते हैं। फिर उनके प्रेशर करने पे, दबाव देने पे वो मुख खोलते हैं तो उनके मुख के अंदर ना सारी चीजें, अखिल बहुत बड़ा सा ब्रह्मांड दिखाई देता है। अखिल भुवन चर अचर, ये जो चर अचर प्राणी जो हैं वो सब सारी चीजें उनके हरिमुख, उनके मुख में ही दिखाई देने लगते हैं। और कौन देखता है? लखी मात, माता यह देखती हैं। चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, उस समय उनके वचन जो है गदगद हो जाते हैं, अर्थात और कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, और उनके नेत्र जो हैं विकसित हो जाते हैं। वो ऐसी चीजें ना, ठीक, विकसित दृग पुलकात, ये चीजें आप पढ़ चुके ना, मतलब बताया हमने। आप देखिएगा इसमें क्या क्या, कौन आश्रय है, कौन आलंबन है, उद्दीपन है, इन सब चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, टेक्निकल बातों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल देकर के ना कई एक बार हमसे पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, इसमें संचारी भाव कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें हमसे पूछी गई हैं डियर। तो हम लोग सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए आश्रय क्या है भाई? कौन देखा था? किसके अंदर भाव जगा? कृष्ण के अंदर? नहीं, कृष्ण के अंदर नहीं जगा। किसके अंदर जगा? यशोदा, यशोदा के अंदर न भाई विस्मय जगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के मुख में देखा क्या, उस बहुत बड़े ब्रह्मांड को, चर अचर सभी प्राणियों को उनके मुख के अंदर ही देखने लगी थी। ठीक, तो ऐसी चीजें किसके अंदर जगी? तो बोलिएगा कि सर यशोदा जी के अंदर, उनके माता यशोदा के अंदर जगी। आलंबन कौन होगा? कृष्ण का मुख, कृष्ण के मुख के द्वारा ही न जगा उनके अंदर भाव। उद्दीपन क्या होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड का दिखाई देना, कृष्ण का मुख देखें तब फिर भाव जगा, फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाई देने लगना, उसी में और ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, अनुभव क्या होगा? अनुभव अर्थात क्या होता है? भाव का जो अनुगमन करे, अनुसरण करे। ठीक, चकित होना, चकित हो गई ना, चकित भाई, चकित होना, गदगद होना। ठीक है, गदगद होना अर्थात कुछ बोली ही ना निकलना। नेत्रों का विकसित होना, नेत्र विकसित हो जाना, अर्थात नेत्र पुलकित हो जाना। ठीक है, संचारी भाव क्या क्या हो जाएंगे डियर? तो जड़ता हो जाएगी, अर्थात एकदम जड़वत हो जाएंगे। ये क्या हम देख रहे हैं, अर्थात होता है ना, मोह हो जाएगा, चिंता अर्थात पुत्र के प्रति मोह भी हो जाएगा, चिंता भी हो जाएगी। ये सब चीज क्या हो जाएंगे? स्थायी भाव हो जाएंगे। ठीक, क्या समझ में आया यहाँ तक की बातें? आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सर सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, एक इससे संबंधित भी एक उदाहरण दे रहा हूं, देखते हैं आप लोग हिला पाते हो इसे भी। इसमें भी एक प्रसंग है रामचंद्र जी का ना, दिख रावा निज मातहि रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिर सिंधु महि कानन, तनु पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। उनकी माता कौशल्या, इसमें चलिए ये सब चीजों को कर लीजिएगा। ठीक है, कौशल्या जी जब उनको बताती हैं, देखती हैं, दिखरावा अपने कौशल्या माता को अपना रूप दिखाते हैं, तो वो सब चीज का वहां का एक प्रसंग है। ठीक, तो इसमें आप आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभव, इन सब सारी चीजों को बताइएगा डियर। और नहीं आएगा तो मैसेज करके बताइएगा कि इसमें सर क्या क्या हो जाएगा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा इसमें भी मैं बता पाऊँ कि सर इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, और जो और भी जिससे आपका क्वेरी है किसी भी रस से संबंधित, तो आप जरूर मैसेज करके आप जरूर बताइएगा कि सर इसमें क्वेरी है, कुछ हमारी समस्या है, उस समस्या को समाधान कर दीजिए, तो हम यथासंभव प्रयास करूंगा कि नहीं कर पाऊँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब इतनी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, इससे संबंधित जो चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी लगाते रहिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।